अतिरेक ने रोते हुए अदिति के हाथ पर अपना सिर रख लिया और ये सब देखकर आरव को एक जोरदार झटका लगा, क्योंकि अतिरेक की बातों से उसे एहसास हो गया था कि अतिरेक अदिति के साथ फ्लर्ट नहीं कर रहा है, वो सच में अदिति से बहुत प्यार करता है। कुछ ही पलों में अदिति को होश आ गया और उसे होश में देखकर अतिरेक बहुत खुश हो गया। उसने तुरंत अपने आंसू पोंछे और अदिति को कस के अपने गले से लगा लिया। पहली बार अदिति ने भी उसका साथ देते हुए उसे कस के पकड़ लिया। तू पागल है क्या? ऐसे कैसे बीच में आ गई? अगर तुझे कुछ हो जाता तो? कहकर अतिरेक ने अदिति को फटकार लगाई तो अदिति मुस्कुराते हुए बोली, एग्जैक्टली, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? अदिति, मैं तो फिर भी लड़का हूं, पर तेरे दिल में एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि अगर वो एसिड तेरे ऊपर गिर जाता तो? अतिरेक ने अदिति का चेहरा अपने हाथों में लेकर संजीदगी से कहा तो अदिति फिर से मुस्कुराकर बोली, तो क्या तुम्हारा प्यार मेरे लिए कम हो जाता? कभी नहीं, तब तो शायद और भी बढ़ जाता। अतिरेक ने कहा तो अदिति उसकी आंखों से छलकते हुए आंसू पोंछते हुए बोली, तो फिर और किस चीज की परवाह करती मैं? वैसे मुझे इतनी भी चोट नहीं लगी है जितने तुमने आंसू बहा दिए हैं। अतिरेक बहुत घबराया हुआ था और अदिति उसके दिल की हालत अच्छे से समझ रही थी, इसलिए वो उसका मन बहलाने की कोशिश कर रही थी। पर अतिरेक इतना डरा हुआ था कि उसका डर इतनी आसानी से जाने वाला नहीं था। मैं तुझे बता नहीं सकता कि अगर तुझे थोड़ी सी भी चोट लगती है तो मुझे कितनी तकलीफ होती है। मैं खुद सारी तकलीफें हंसते हंसते झेल सकता हूँ, पर तेरे चेहरे पर उदासी की एक लकीर तक बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। अतिरेक ने मायूसी से कहा और उसे यूं मायूस देखकर अदिति उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोली, अतिरेक, मैं बिल्कुल ठीक हूं, कुछ भी नहीं हुआ मुझे। और फिर जितना तुमने मेरे लिए किया है उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है। तुम तो कंपटीशन तक बीच में छोड़कर कोटा आ गए थे मुझे उस दरिंदे रोहन से बचाने के लिए। तुमने मेरे लिए सबसे झगड़ा किया, अपने दोस्तों तक को अपने खिलाफ कर लिया। और सबसे बड़ी चीज जो तुमने आज की, जिस इंसान पर मैं पिछले 1.5 सालों से आंखें बंद करके यकीन करती आ रही थी, जिसे मैं अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती आ रही थी, उसके दिल में मेरे लिए कितना जहर भरा हुआ है कि तुम मेरे सामने लेकर आए। ये कहते हुए अदिति बहुत दुखी हो गई और उसकी आंखें भी भर आईं। अतिरेक उसकी तकलीफ बहुत अच्छे से समझ रहा था, इसलिए उसने उसका सिर अपने सीने में छुपा लिया। अब अदिति से खुद को संभालना मुश्किल हो गया और वो फूट फूट कर रोने लगी। ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है अतिरेक? आखिर मैंने क्या बिगाड़ा है इन सब का जो ये सब मुझसे इतनी नफरत करते हैं? मैंने तो कभी किसी का बुरा करना तो दूर सोचा तक नहीं, फिर क्यों? अदिति ने सिसकते हुए कहा तो अतिरेक बड़े प्यार से उसका सिर सहलाते हुए बोला, क्योंकि तू बहुत अच्छी है और ये सब उतने ही घटिया। ये सब खुद को अच्छा तो बना नहीं सकते, इसलिए बार बार तुझे गिराने की कोशिश करते रहते हैं। पर तू चिंता मत कर, मैं हूं ना तेरे साथ। मैं कभी इन सबको इनके इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगा। ये सब सुनकर आरव, जो अभी भी वहीं खड़ा था, उसे एक और झटका लगा, क्योंकि अब अदिति की बातों से भी ये साफ जाहिर हो चुका था कि वो भी अतिरेक से बहुत प्यार करती है। उसका दिल एक बार फिर से बुरी तरह से टूट गया, जिससे उसकी आंखें नम हो गईं और वो मन ही मन खुद को कोसते हुए बोला, ये मेरे साथ ही क्यों होता है भगवान? क्यों आप हर बार उसी इंसान को मुझसे दूर कर देते हो जिससे मैं बेइंतहा प्यार करने लगता हूं? खैर, अब जब मैं जानता हूं कि अदिति, तुम और अतिरेक एक दूसरे से कितना प्यार करते हो, तो अब मैं तुम दोनों के बीच नहीं आऊंगा, कभी भी नहीं। आखिर प्यार तो मैंने भी किया है ना तुमसे, और तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। अदिति और अतिरेक के बाद आरव ही था जिसे सच्चे प्यार के मायने पता थे, इसलिए जब उसे पता चला कि उसका प्यार उससे नहीं किसी और से प्यार करता है, तो उसने एक समझदार इंसान की तरह अपने प्यार के रास्ते से हटना ही बेहतर समझा। ऐसा नहीं था कि आरव के लिए ये आसान होने वाला था, पर अदिति की खुशी से ज्यादा उसके लिए कुछ भी जरूरी नहीं था।
आरव अदिति से बिना मिले ही वहां से चला गया और तब तक नर्स वहां आ गई। बेटा, तुम बाहर जाओ, अदिति को इंजेक्शन देने का टाइम हो गया है। नर्स ने अतिरेक से कहा तो अतिरेक कुछ सोचते हुए बोला, पर मैम, इंजेक्शन तो आप मेरे सामने भी दे सकती है ना? ये वाला इंजेक्शन बाह में नहीं, कमर में देना है। नर्स ने कहा तो अतिरेक झेपते हुए बोला, ओह सॉरी, मैं जाता हूं। अतिरेक जैसे ही बाहर जाने लगा, अदिति ने घबराते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। अतिरेक ने पलटकर उसकी तरफ देखा तो अदिति बड़ी मासूमियत से उसे ही देख रही थी। अतिरेक समझ गया कि शायद उसे इंजेक्शन से भी डर लगता है। कुछ ऐसा भी है जिससे तुझे डर नहीं लगता है? अतिरेक ने अपना सिर पीटकर इशारे से कहा तो अदिति उसे घूरने लगी। मैम, क्या मैं भी यहां रुक सकता हूं प्लीज? मैं अपनी आंखें बंद रखूंगा। अतिरेक ने नर्स से मिन्नतें करते हुए कहा तो नर्स ने पहले अदिति की तरफ देखा। अदिति ने भी इशारे में नर्स से यही निवेदन किया तो नर्स उन दोनों की बात मान गई और उसने अतिरेक को रुकने की इजाजत दे दी। अतिरेक ने अदिति का हाथ पकड़ लिया और आंखें बंद करके वहीं उसके पास बैठ गया। अदिति मुस्कुराते हुए उसका प्यारा सा चेहरा देखने लगी। अदिति का डर भगाने के लिए अतिरेक ने अपनी बकबक शुरू की और फिर अदिति को भी अपनी बातों में उलझा लिया। तब तक नर्स ने उसे इंजेक्शन दे दिया और अदिति को पता भी नहीं चला। हो गया, तुम अपनी आंखें खोल सकते हो। नर्स ने अतिरेक की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा तो अतिरेक आंखें खोलते हुए बोला, थैंक गॉड। अरे हो गया, मुझे तो पता भी नहीं चला। अदिति ने हैरानी से कहा तो नर्स हंसते हुए बोली, वो इसलिए क्योंकि इस पागल ने तुम्हें अपनी बातों में लगा लिया था। सच में तुम दोनों को देखकर बस दिल से यही दुआ निकलती है कि भगवान तुम दोनों की दोस्ती ऐसे ही बनाए रखे। नर्स की बातें सुनकर दोनों मुस्कुराते हुए एक दूसरे की तरफ देखने लगे और इतने में नर्स वहां से चली गई। जय ने मोहिनी को बहुत सुनाया और उसे पुलिस में देने की धमकी भी दी। मोहिनी खुद भी जान चुकी थी कि अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा है सिवाय अदिति से माफी मांगने के। इसलिए वो अदिति से माफी मांगने फर्स्ट एड रूम पहुंच गई। उसे देखकर अतिरेक को फिर से गुस्सा आ गया। वो मोहिनी की तरफ बढ़ने वाला था पर अदिति ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। इससे पहले अतिरेक कुछ कह पाता, अदिति ही बोल पड़ी, अतिरेक तुम प्लीज 2 मिनट के लिए बाहर जाओ, मुझे इससे कुछ बात करनी है। अतिरेक गुस्से में मोहिनी को घूरते हुए बाहर तो चला गया पर उसे अभी भी डर था कि कहीं मोहिनी अदिति को फिर से इमोशनल ब्लैकमेल करके अपनी बातों में ना फंसा ले। इसलिए वो वहीं दरवाजे के पास खड़े होकर उनकी बातें सुनने लगा। अतिरेक के जाते ही मोहिनी ने फिर से अपना ड्रामा शुरू कर दिया और घड़ियाली आंसू बहाते हुए बोली, आई एम सॉरी अदिति, मैंने जो कुछ भी किया जानबूझकर नहीं किया, वो अपने आप ही हो गया। तू तो जानती है कि मैं अतिरेक से कितना प्यार करती हूँ। इससे पहले मोहिनी और कुछ भी कहती, अदिति ने उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। ये देखकर अतिरेक एकदम हैरान रह गया। मोहिनी ने भी चौंक कर उसकी तरफ देखा। अदिति बहुत गुस्से से उसे घूर रही थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। मोहिनी और अतिरेक दोनों ने ही आज पहली बार अदिति को इतने गुस्से में देखा था। बस अब एक और शब्द नहीं, अब कोई झूठ नहीं, क्योंकि बर्दाश्त करने की भी एक सीमा होती है और आज वो सीमा रेखा तू लांघ चुकी है। प्यार? मजाक बना दिया तूने इस शब्द का। तुझे पता भी है प्यार होता क्या है? प्यार में अपने पार्टनर के लिए लोग जान भी दे देते हैं, जान लेते नहीं हैं। आज तक मैं तेरे हर झूठ को सच मानती आई, इसलिए नहीं क्योंकि मैं बेवकूफ थी, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे दोस्ती के मायने पता थे। मैंने हमेशा तेरी खुशी में अपनी खुशी ढूंढने की कोशिश की, पर तूने मेरी इस बात को मेरी कमजोरी समझ लिया और अपनी मनमानी करती चली गई। अब तू यहाँ किस मुंह से माफी मांगने आई है? क्या लगता है तुझे कि मैं अभी भी तेरी बातों में आकर तुझे माफ कर दूंगी? अगर तूने मेरे साथ ये सब किया होता तो मैं तुझे माफ कर भी देती, पर तूने उसके साथ ऐसा किया जिससे तू सो कॉल्ड प्यार करती थी। तू इतना गिर जाएगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। अब तो मुझे खुद पर शर्म आ रही है
कि मैंने तुझ जैसी लड़की को अपना दोस्त समझा। नफरत हो रही है मुझे तुझसे। इससे पहले मैं तुझे कोई और बद्दुआ दे दूं, निकल जा यहां से और फिर दोबारा कभी अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। अदिति ने गुस्से से लाल होते हुए कहा और उसके इस बदले हुए रूप को देखकर मोहिनी समझ गई कि अब अदिति पर उसकी किसी बात का कोई असर नहीं होने वाला, इसलिए वो चुपचाप वहां से जाने लगी। तभी अदिति फिर से बोल पड़ी, और हाँ, एक बात और, अब अगर तूने मेरे अतिरेक को कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की ना, तो थप्पड़ नहीं सीधा गोली मारूंगी, चाहे उसके बाद मुझे अपनी पूरी जिंदगी जेल में ही क्यों ना बितानी पड़े। अब तक तूने सिर्फ मेरा प्यार देखा है, पर तू ये मत भूल कि जो इंसान जितना प्यार कर सकता है वो उतनी ही नफरत भी कर सकता है। मोहिनी अब कुछ कहने लायक तो रह नहीं गई थी, इसलिए उसने गुस्से में अदिति की तरफ पलटकर देखा और फिर बिना कुछ कहे ही वहां से चली गई। इतना चिल्लाने के बाद अदिति को प्यास लगने लगी और वो पानी लेने के लिए जैसे ही कमरे से बाहर निकली, अतिरेक ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़कर उसे दीवार से लगाते हुए अपनी बाहों में जकड़ लिया। अदिति घबराकर उसकी तरफ देखने लगी और दोनों की नजरें जाकर एक दूसरे से मिल गईं। क्या बात है, तू तो दिन पर दिन लेडी डॉन होती जा रही है। मेरा मतलब है, जो अदिति किसी से ऊंची आवाज में बात करने से पहले भी 10 बार सोचती थी, वो अदिति अब किसी को भी कहीं भी थप्पड़ लगा रही है। पहले तो उस रोहन को ही पड़ी थी और आज मोहिनी को भी पड़ गई। अतिरेक ने हंसते हुए कहा तो अदिति उसे आंखें दिखाते हुए बोली, और अगर तुमने अपनी हरकतें नहीं सुधारी ना, तो अगला नंबर तुम्हारा ही है। हाय, मैं तो कब से उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ। थप्पड़ मारने के बहाने ही से कम से कम तू छुएगी तो मुझे। अतिरेक ने रोमानियत से कहा तो अदिति शर्मा गई और बस इतना ही कह पाई, तुम ना। हाँ, आगे मैं क्या? अतिरेक ने अपना चेहरा उसके करीब ले जाते हुए पूछा तो अदिति उसकी आंखों में देखकर घबराते हुए बोली, कुछ नहीं, हटो, मुझे जाना है। अदिति अतिरेक को हल्का सा धक्का मारते हुए वहां से जाने लगी, पर अतिरेक ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और अतिरेक ने फिर से उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। अतिरेक, तुम, अदिति ने घबराते हुए कहा तो अतिरेक उसके होंठों पर उंगली रखते हुए बोला, श्श, आज नहीं रुकने वाला मैं। अतिरेक धीरे धीरे अदिति के करीब आने लगा, जिससे अदिति की धड़कनें बढ़ने लगीं। दोनों की सांसें एक दूसरे से टकराने लगीं और अदिति ने कस के अपनी आंखें बंद कर ली। अदिति को यूं घबराया हुआ देखकर अतिरेक मुस्कुराने लगा। उसने धीरे से अदिति के माथे को चूम लिया और फिर उससे दूर हटकर खड़ा हो गया। अदिति ने भी धीरे से अपनी आंखें खोली तो देखा कि अतिरेक सामने खड़ा होकर मुस्कुरा रहा है। उसे यूं मुस्कुराते देख अदिति शर्मा गई तो अतिरेक उसके मजे लेते हुए बोला, कितनी डर जाती है ना तू, जैसे मैं पता नहीं क्या करने वाला हूं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस मैं ऐसे ही, कोई डरी वरी नहीं थी मैं। अच्छा, तो फिर से करूं? अतिरेक ने हंसते हुए कहा तो अदिति मुंह बनाते हुए बोली, कोई जरूरत नहीं है। डरपोक, कहकर अतिरेक ने फिर से अदिति को छेड़ा तो अदिति व्हाटएवर कहते हुए मुंह बनाकर खड़ी हो गई। अच्छा, ये सब छोड़, बहुत लेट हो गया है, चल मैं तुझे घर छोड़ देता हूँ, अतिरेक ने कहा तो अदिति भी राजी हो गई और वो दोनों घर की तरफ निकल गए। रास्ते भर अतिरेक ने अदिति को अपनी बचकानी बातों से बहुत हंसाया। कुछ देर के लिए अदिति बिल्कुल भूल गई कि आज उसके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है, पर अतिरेक के जाते ही उसे वो सारी चीजें याद आने लगी। उसका मन एक बार फिर से बेचैन होने लगा। वो फिर से गुमसुम होकर बैठ गई और जो कुछ भी आज हुआ था उसे याद करके दुखी होने लगी। निकी ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर उसका ध्यान उन सब चीजों से हट ही नहीं पा रहा था। उस दिन अदिति ना तो ठीक से कुछ खा पाई और ना ही पढ़ाई कर पाई। उसे बार बार बस मोहिनी का दिया धोखा ही याद आ रहा था। वो बार बार खुद से यही पूछ रही थी कि आखिर उसकी दोस्ती में ऐसी क्या कमी रह गई थी जो मोहिनी ने उसके साथ ऐसा किया।
उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और उसकी ऐसी हालत देखकर निकी को बहुत दुख हो रहा था। जब निकी को कोई और रास्ता नजर नहीं आया तो उसने अतिरेक को फोन करके सब कुछ बताने का फैसला कर लिया। निकी ने तुरंत बिस्तर पर पड़ा अपना फोन उठाया और अतिरेक का नंबर डायल किया। कुछ सेकंड में अतिरेक ने फोन उठाया तो निकी घबराहट के साथ बोल पड़ी, अदिति की ये हालत मुझसे देखी नहीं जा रही है। समझ नहीं आ रहा है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे उसे खुशी मिले। कुछ वक्त के लिए उसे अकेला ही छोड़ दे और उसे रो लेने दे। जब तक उसके दिल में छुपा दर्द बाहर नहीं आएगा वो ठीक नहीं होगी। अतिरेक ने गंभीरता से जवाब दिया। वो रात भी जैसे तैसे कट ही गई और अगली सुबह रविवार की थी। 9 बज रहे थे और अतिरेक अदिति के हॉस्टल में पीछे के दरवाजे से चुपके से घुसने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच परी की नजर उस पर पड़ी। अतिरेक को वहां देखकर परी बहुत खुश हो गई और तुरंत उसके पास पहुंच गई। गुड मॉर्निंग सर, आप यहाँ, वो भी ऐसे इतनी सुबह सुबह? परी ने शर्मा कर पूछा और उसे देखकर अतिरेक सोच में पड़ गया। ओह नो, ये तो वही लड़की है जिसके बारे में अदिति ने फोन पर मुझे बताया था। वो मैं कुछ काम से आया था। अतिरेक ने घबराते हुए कहा। कैसा काम? परी ने पूछा तो अतिरेक ने इस बार सच बताना ही ठीक समझा और मुस्कुराते हुए बोला, वो मुझे अदिति से मिलना है, तुम बुला दोगी उसे प्लीज? अदिति का नाम सुनते ही परी मुंह बनाकर वहां से जाने लगी। तभी अतिरेक उसे रोकते हुए बोला, परी एक सेकंड। अतिरेक के मुंह से पहली बार अपना नाम सुनते ही परी खुश हो गई। उसने अतिरेक की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोली, यस सर। इसकी गलतफहमी दूर करना बहुत जरूरी है, वरना आगे चल के कहीं इसमें भी मोहिनी का रूप ले लिया तो प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। ये सोचकर अतिरेक उसे समझाते हुए बोला, मुझे पता है तुम मुझे बहुत पसंद करती हो और मुझे ये भी पता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जब पहली बार कोई हमारी मदद करता है या हमसे अच्छा व्यवहार करता है तो हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो ही जाते हैं। पर मैं तुम्हारा मिस्टर राइट नहीं हूं, क्योंकि मैं सिर्फ अदिति से प्यार करता हूं। मेरी जिंदगी में उसकी जगह कोई भी नहीं ले सकता। इसलिए तुम प्लीज मेरे बारे में सोचना बंद कर दो। ऊपर वाले ने हर किसी के लिए किसी न किसी को बनाया है। ट्रस्ट मी, तुम्हें भी तुम्हारा मिस्टर राइट बहुत जल्दी मिलेगा। अतिरेक की बातें सुनकर परी थोड़ी दुखी जरूर हुई, पर वो ये समझ गई कि अतिरेक के दिल से अदिति को निकालने की कोशिश करना भी बेवकूफी है। इसलिए वो बिना कुछ कहे वहां से चली गई। अतिरेक भी अंदर आकर अदिति का कमरा ढूंढने लगा। तभी पीछे से अदिति की घबराई हुई आवाज सुनाई दी, तुम? अतिरेक ने मुस्कुराते हुए पलट कर देखा। अदिति की बड़ी बड़ी आंखें उसे गुस्से से घूर रही थीं, पर कहीं ना कहीं उसमें गुस्से के साथ साथ अतिरेक के पकड़े जाने का डर भी था। उसके सिर पर पट्टियां बंधी हुई थी और उसके बिखरे हुए बाल हवा में उड़ते हुए बार बार उसके गालों को छू रहे थे। उसका दुपट्टा कंधे से होता हुआ उसकी कमर में बंधा हुआ था और उसने अपने हाथ में झाड़ू पकड़ी हुई थी, जिससे लग रहा था कि वो सफाई कर रही थी। कुछ देर तक अतिरेक सब कुछ भूलकर मुस्कुराते हुए उसे ही देखता रहा और अदिति ने एक बार फिर से नॉनस्टॉप बोलना शुरू कर दिया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? तुम अभी के अभी निकलो यहाँ से, किसी ने तुम्हें देख लिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अरे अरे बस, सांस तो ले ले। अतिरेक ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम यहाँ से चले जाओ, फिर मैं चैन की सांस लूंगी। अदिति ने झल्ला कर कहा, नहीं, जब तक मेरा काम नहीं हो जाता मैं कहीं नहीं जा रहा। अतिरेक ने मुंह बनाते हुए कहा। अदिति जानती थी कि अतिरेक को समझाना बेवकूफी है, इसलिए वो जल्दबाजी में बोली, अच्छा बताओ फिर जल्दी, क्या काम है? मेरी ना एक जान है, उसकी मुस्कान कहीं गुम हो गई है। कल रात से बेचारी बहुत उदास है, मैं बस उसकी मुस्कान ही ढूंढने आया हूँ। जब तक वो नहीं मिल जाती मैं कहीं नहीं जाने वाला। अतिरेक ने किसी जिद्दी बच्चे की तरह कहा। अतिरेक की बात सुनकर अदिति दंग रह गई और हैरानी से बोली, तुम सच में पागल ही हो, कुछ भी करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते हो ना? और तुमसे किसने कहा मैं उदास हूँ? मैं एकदम ठीक हूँ, देखो मैं मुस्कुरा भी रही हूँ। अब प्लीज तुम यहाँ से जाओ, अगर वार्डन ने तुम्हें देख लिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अदिति ने झूठी मुस्कुराहट दिखाकर
अतिरेक को फुसलाने की कोशिश की, पर अतिरेक अभी भी अपनी जिद पर अड़ा रहा और इस बार सख्ती दिखाते हुए बोला, कोई भी देखे, कुछ भी सोचे या कुछ भी कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा काम जब तक नहीं हो जाता मैं यहाँ से हिलूंगा भी नहीं। देखो, अगर तुम नहीं गए ना तो, अदिति ने गुस्से से कहा। तो अतिरेक भी अड़ते हुए बोला, तो इसी झाड़ू से तुम्हारी पिटाई करूंगी। अदिति ने अतिरेक को झाड़ू दिखाते हुए कहा, ओके, नो प्रॉब्लम। अतिरेक ने हंसते हुए कहा, प्लीज अतिरेक, जाओ ना। अदिति ने बेबस होकर कहा, पर अतिरेक ने फिर से मना कर दिया और दोनों में फिर से झगड़ा शुरू हो गया। कुछ लड़कियों ने अतिरेक को वहां देखकर वार्डन से शिकायत कर दी। वार्डन तुरंत वहां पहुंच गई और अतिरेक को देखकर गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, कौन हो तुम और गर्ल्स हॉस्टल में क्या कर रहे हो? वार्डन की आवाज सुनकर अदिति और अतिरेक घबराकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कहा था ना जाओ, पर तुम सुनते कहाँ हो? आज तो मैं पक्का गई, अदिति ने इशारे में अतिरेक से कहा। और इसी बीच वार्डन ने फिर से गरजते हुए पूछा, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? वार्डन की तेज आवाज सुनकर निकी और बाकी की लड़कियां भी कमरे से बाहर आ गईं। निकी भी अतिरेक को वहां देखकर हैरान रह गई और मन ही मन सोचने लगी, ओह नो, ये सच में पूरा पागल है, पता नहीं अब क्या होगा। वार्डन के एक और बार डांटने पर अतिरेक सकपकाते हुए बोला, वो आंटी, मैं अदिति का फियांसे हूँ। ये सुनकर अदिति चौंक कर उसकी तरफ देखते हुए इशारे में बोली, नो, नॉट अगेन। और वार्डन प्रश्नवाचक भाव से बोली, क्या? पर अदिति ने तो कभी इस बारे में कुछ नहीं बताया। क्यों अदिति, इससे पहले तो तुमने कभी नहीं बताया कि तुम्हारी एंगेजमेंट हो चुकी है? वार्डन ने अदिति की तरफ देखते हुए पूछा। अदिति गुस्से में अतिरेक की तरफ देखने लगी और इशारे से बोली, अब खुद ही जवाब दो, मैं कुछ नहीं बोलने वाली। अतिरेक समझ गया था कि अदिति बहुत गुस्से में है, इसलिए वो खुद ही बातों को छुपाते हुए बोला, वो क्या है ना अदिति, अभी जब भैया की एंगेजमेंट में गई थी तो घर वालों ने खर्चा बचाने के लिए हमें भी उनके साथ ही निपटा दिया। हम किसी को इनवाइट भी नहीं कर पाए, इसलिए हमने किसी को बताया भी नहीं। सोचा जब शादी होगी तभी बता देंगे और सबको इनवाइट भी कर लेंगे। अतिरेक ने बेतुकी सी हंसी हंसते हुए कहा, ये सच बोल रहा है? वार्डन ने अदिति की तरफ देखते हुए पूछा और इससे पहले अदिति कुछ बोल पाती, अतिरेक फिर से बोल पड़ा, अरे आंटी, मेरा यकीन मानिए, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। देखिए, इसने एंगेजमेंट की रिंग भी पहनी हुई है और मैंने भी। अतिरेक ने अपना और अदिति का हाथ वार्डन के सामने करते हुए कहा, हाँ मैम, ये सही कह रहा है, अदिति ने मुझे बताया था अपनी एंगेजमेंट के बारे में। निकी ने भी अतिरेक का साथ देते हुए कहा तो अदिति निकी को घूर कर देखने लगी और इशारे में बोली, तू भी? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ अदिति, क्या ये लड़का तुम्हारा मंगेतर है? इस बार वार्डन ने गुस्से से अदिति से पूछा। अदिति ने एक बार फिर से अतिरेक की तरफ देखा। अतिरेक बेचारा सा मुंह लेकर खड़ा था और इशारों ही इशारों में अदिति से कह रहा था कि प्लीज हाँ बोल दे, वरना ये मोटी मुझे नहीं छोड़ेगी। जी, ये सच बोल रहा है, मेरा मतलब है कि सच बोल रहे हैं।